बचपन में हमारे घर एक गाय रोज आया करती थी। हम उसे रोटी चारा खिलाते थे। फिर एक बार हम गर्मियों की छुट्टियों में बाहर घूमने चले गए। जब हम वापस आए तो वो आना बंद हो गई। बहुत ढूंढने के बाद वो हमें घर से थोड़ी दूर मिली। उसका पेट फूला हुआ था। हम कुछ कर पाते उससे पहले ही वो मर गई। बाद में पता चला कि उसका पेट पूरा प्लास्टिक की वजह से फूला हुआ था। ऐसे हजारों गायें रोज मरती हैं। प्लास्टिक बैग्स, रैपर, बॉटल कैप्स, पॉलिथीन शीट्स, ये सब उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को चोक कर देता है। किडनीज और लिवर फेल होने लगते हैं, डाइजेस्ट नहीं होता, ब्लोटिंग, टॉक्सिन रिलीज और आखिर में एक दर्दनाक मौत। और उन्हीं के कार्कस से एक नई चेन शुरू होती है, एक चेन जो पहुंचती है वल्चर्स तक। मार्च में मैंने जोरबीर कंजर्वेशन रिजर्व, जो बीकानेर राजस्थान में है, विजिट किया। आम इंसान के लिए तो एक नर्क जैसा, और वहीं वल्चर्स के लिए एक स्वर्ग माना जाता है। यहाँ आसपास के गांवों से मरे हुए जानवर लाए जाते हैं, जैसे कैमल, गोट्स, शीप्स और स्पेशली काउज एंड बुल्स, जो कि प्लास्टिक खा के मरते हैं। फ्रॉम व्हाट रिमेन्स, raw materials like cattle skins and bones are taken away and sold for leathers and fertilizers. दिसंबर से फरवरी तक यहाँ 7 तरह की वल्चर स्पीशीज आती हैं। यूरेशियन ग्रिफिन वल्चर, हिमालयन ग्रिफिन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, सिनेरिस वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर एंड व्हाइट रम्ड वल्चर, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इनके अलावा और भी रैप्टर्स मिलते हैं, जैसे स्टेपी ईगल, टाउनी ईगल, लैगर फैल्कन, ब्लैक काइट, शॉर्ट टोड स्नेक ईगल और कई माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे व्हाइट स्टॉर और भी कई तरह के बर्ड्स। कई जानवर जो उन कार्कस पे फीड करते हैं, जैसे गोल्डन जैकल एंड डेजर्ट फॉक्स। एक ऐसा लैंडस्केप जहां लाइफ और डेथ दोनों मिलते हैं और दोनों के बीच में बिछा हुआ है प्लास्टिक। एक गाय के अंदर से 20 से 60 किलो तक का प्लास्टिक निकलता है और वही कार्कसेस वल्चर के फूड सोर्स हैं। वो बोन फ्रेगमेंट्स के साथ चिपके हुए प्लास्टिक को न्यूट्रिएंट मटेरियल समझकर निगल लेते हैं और फिर वही साइकिल उनके अंदर रिपीट होता है। प्लास्टिक उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जम जाता है और उन्हें लगता है उनका पेट भर गया। असल में वो मैल न्यूट्रिशन से मर रहे होते हैं। प्लास्टिक के टॉक्सिन्स उनकी ब्लड स्ट्रीम में घुल जाते हैं और धीरे धीरे ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाता है। लिवर, किडनी और इंटेस्टाइन सब इफेक्ट होते हैं। जो स्पीशीज पहले ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उनके लिए एक ये नया इनविजिबल खतरा बन गया है। पहले वल्चर्स डिक्लोफेनाक जैसे वेटनरी ड्रग के वजह से डिक्लाइन हुए थे, जो गाय भैंसों को पेन किलर के तौर पे दिया जाता था। और जब वल्चर्स उन कार्कस को कंज्यूम करते थे तो उनकी बॉडी में भी वो ड्रग घुल जाता था, जिससे सिर्फ 5 दिन के अंदर उनकी किडनी फेल हो जाती थी और उनकी डेथ रेट इतनी तेज बढ़ी। 1990 से 2000 के बीच इंडिया में वल्चर्स की पॉपुलेशन 95 to 98% तक गिर गई और अब वो एक नए खतरे का सामना कर रहे हैं, ह्यूमन वेस्ट। 2006 में डाइक्लोफेनाक पर बैन लगाया गया, पर तब तक इंडिया की नेचुरल स्कैवेंजर पॉपुलेशन कोलैप्स कर गई थी और जब वल्चर्स गए तब इकोसिस्टम में ऑलरेडी एक इम्बैलेंस शुरू हो गया था। जैसे जैसे वल्चर्स कम हुए वैसे ही फेरल डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। रीजन सिंपल थे, इनसफिशिएंट एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स, पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जहां उन्हें इजीली फूड मिलता है, और पेट अबैंडनमेंट जिससे उनकी नंबर्स अनकंट्रोलेबली बढ़ गए। 2001 में गवर्नमेंट ने एनुअल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया, पर वो कभी अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। जितने डॉग स्टेरलाइज हुए उससे कई ज्यादा नए पैदा हो गए। आज जोरबीर में वल्चर्स और अदर स्कैवेंजर्स के बीच में सबसे ज्यादा हैं फेरल डॉग्स, 1000 के लगभग, और ये एक नया थ्रेट बन गए हैं वल्चर्स के लिए। जो वल्चर को खाना मिलना चाहिए वो पहले ही ये खत्म कर देते हैं। कई बार ये डॉग्स वल्चर्स पे अटैक करते हैं, पर उन्हें खाने के लिए नहीं, सिर्फ भगाने के लिए, और अपने साथ लेके आते हैं कई ज़ूनोटिक डिजीजेस जैसे रेबीज, कैनाइन डिस्टेम्पर एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, जिससे डिजीज स्पिल ओवर होता है उन सब स्पीशीज में जो वो कार्कस कंज्यूम करते हैं। उनका फीसिस भी पूरे एरिया को कंटेमिनेट करता है, जिससे अनहाइजेनिक और पैथोजन रिच कंडीशंस बन जाते हैं। जोरबीर कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि एक सेफ हेवन कहा गया है वल्चर्स के लिए, वही एक जानलेवा ग्राउंड बनता जा रहा है। इजिप्शियन वल्चर, जो कि अब यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, अब सफर कर रहे हैं फ्रॉम मल्टीपल एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स, फेरल डॉग डोमिनेंस, पॉइजनिंग फ्रॉम वेटनरी ड्रग्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। ये सब स्टार्ट हुआ एक गाय से, वही गाय जो हमारे लिए पवित्र है, हमारी पूजा का हिस्सा है। आज वही
एक स्लो पॉइजन बन गई है पूरी फूड चेन के लिए। वल्चर्स, जो कि हमारे नेचर के सफाई कर्मचारी है, आज हमारी ही प्लास्टिक से मरते जा रहे हैं। अब जोरबीर में जो 7 तरह की स्पीशीज आती हैं वो सब खतरे में है। सब हमारे ही पीछे आ रहा है। पहले गाय मरी, फिर वल्चर, और अंत में अपनी गंदगी में हम खुद ही। इंडिया में हर साल 20 लाख लोग मरते हैं सिर्फ पोल्यूशन से। बिकॉज व्हेन वी पॉइजन वन लिंक ऑफ आवर नेचर, द होल सर्कल कोलैप्स। अगर सबसे पवित्र जानवर के पेट में हमारा प्लास्टिक है तो असली जानवर कौन है?